हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक नए वीडियो के अंदर। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको लीड कैंपेन का इंट्रोडक्शन दिया था। लीड कैंपेन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल लीड कैंपेन कैसे सेटअप करना है वो बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये मैंने अपना एड मैनेजर ओपन कर रखा है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपको एड मैनेजर कैसे ओपन करना होता है। एक बार अगेन आपको बता देता हूँ। ठीक है, एड मैनेजर ओपन करने के लिए यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च करके भी जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो डायरेक्ट फेसबुक के थ्रू भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो मैं भी एक बार आपको फेसबुक के थ्रू बता देता हूँ कैसे आपको जाना होता है। मैं जी यहाँ पे ये मेरा फेसबुक अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैं मेरे पेज के अंदर ही हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है और ये मेरा पेज है, मैं पेज के अंदर ही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिल रहा है। कई बार यहाँ पे एड मैनेजर भी मिल जाता है और कई बार एड सेंटर होता है। तो अभी एड सेंटर है तो मैं एड सेंटर के ऊपर टच करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब एड मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है। एड मैनेजर के ऊपर आप टच करोगे तो जो यहाँ पे ये है हमारा इंटरफेस, यही इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से जो है वो हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, आगे हम लोग बढ़ते हैं कैंपेन क्रिएट करने से पहले। उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें जो है वो बता देता हूँ। ठीक है गाइज, अभी यहाँ पे देखो तो ये दो कैंपेन है, जस्ट मैंने ऐसी प्रैक्टिस पर्पज से जो है वो क्रिएट किए। ठीक है, और आप देखो गाइज यहाँ पे, ठीक है, अभी अगर इस कैंपेन को मान लो ये आपका कैंपेन बढ़िया चल रहा है। ठीक है, कैंपेन क्रिएट कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा अभी, बट मान लो ये कैंपेन आपका बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको जो है वो डुप्लीकेट भी कर सकते हो। डुप्लीकेट करने के लिए आप क्या करो, इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे देखो एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे वाले पे आ जाओ कि भाई करंट सेटिंग के साथ आपको इसको डुप्लीकेट करना है। मैं इसके ऊपर करता हूँ। ठीक है, और मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है कि भाई कितना कॉपी आपको करना है इसका, तो जितना भी करना हो आप कर लेना। मैं अभी एक ही आपको करके दिखा देता हूँ, सेम तरीका रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अगर ए बी टेस्टिंग वगैरह करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इसका मतलब समझ लो क्या है। अभी गाइज आपने मान लो ये कैंपेन क्रिएट किया, इस कैंपेन के ऊपर आपको बहुत सारे लोग लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि जो लोगों ने कमेंट एंड ऑल कर रखा है वो आपके इस कैंपेन में भी शो होना शुरू हो जाए, तो आप इसको टिक कर दो, अदरवाइज अनटिक करके और आप इसको जो है कंटिन्यू कर दो। जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। इसको टिक करना टिक कर सकते हो, अनटिक करना अनटिक कर सकते हो, आपकी चॉइस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने इसको अनटिक कर दिया और उसके बाद आपको डुप्लीकेट के ऊपर करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अभी देखो यहाँ पे आपको देख लेना है कि भाई जो सेटिंग गाइस सेम टू सेम वही सेटिंग होती है, बस ये आपको दिखा रहा होता है कि भाई कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो आप कर लो। ठीक है, सिंपल। उसके बाद सिंपल पब्लिश के ऊपर कर दो, तो आपका कैंपेन जो है ये डुप्लीकेट हो चुका है। अब उसके अंदर आपको कुछ भी जो है वो नहीं करना है, यहाँ पे देखो। ठीक है, बस गाइज कैंपेन जो है वो डुप्लीकेट करना इतना ही जो है वो इजी होता है। ठीक है, मैं एक बार आपको इसको कट करके जो है वो दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इसको सबको मैं एक बार कट कर देता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट है ना, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, और एक काम करता हूँ, ये देखो अभी ये प्रॉपर जो है वो अच्छे से शो नहीं हो रहा है। ठीक है, वन एड शो हो रहा है, वन एड शो हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरे को एक बार बंद करके, ठीक है, और अगेन आप लोगों को इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, ताकि आपको पता भी चल जाए कि डायरेक्ट अगर ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो एड मैनेजर के ऊपर आओ, फर्स्ट ही वेबसाइट आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपसे आईडी पासवर्ड मांगता है फेसबुक का, तो उसको डाल देना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो अभी ये आपका जो है कैंपेन डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो जितना भी कैंपेन डुप्लीकेट करना आप कर सकते हो। गाइज अब एक चीज ध्यान से समझो। ठीक है, ये जो मेरा फर्स्ट कैंपेन है इसके अंदर देखोगे तो छोटा मोटा ये देखो एक रिजल्ट सा शो हो रहा है आपको, रिएक्शन इंप्रेशन। ठीक है, और ये लास्ट वाला देखोगे तो इसमें भी आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये बीच वाला जो है इसमें भी कोई भी रिएक्शन एंड ऑल शो नहीं हो रहा है। तो गाइज आपको जो है किसी भी कैंपेन को डिलीट नहीं करना होता है। ठीक है, ध्यान से समझो, किसी भी कैंपेन को आपको डिलीट नहीं करना है। अभी मैं इसको बीच वाले को कर दूंगा,
इसको बीच वाले को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी रिएक्शन एंड ऑल शो नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑफ है। गाइज अगर आपके किसी भी कैंपेन के अंदर कुछ भी रिएक्शन है, इंप्रेशन है, आपने वर्क किया था, ठीक है, और वहां पे कुछ भी आया है, तो इसको आपको डिलीट नहीं करना होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे जाके जो है वो काफी प्रॉफिट जो है वो देने वाली है, ठीक है। अगर आप ये चीज को डिलीट कर दोगे तो एक तरह से आपका एड मैनेजर का जो है वो आप समझ लो मेमोरी आप क्लियर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से एड मैनेजर का थोड़ा सा जो है वो लर्निंग हो रहा है कि भाई आपको किस तरह की लीड जो है वो चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर इनको आपको डिलीट नहीं करना होता, ठीक है, ये ब्लैंक जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके अलावा आपको किसी को डिलीट नहीं करना है। और अभी गाइज ये देखो, तो ये तीनों जो है वो अभी ऑफ है, ठीक है। अभी मान लो मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये रिव्यू वगैरह में जाएगा, ठीक है, एंड फिर ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी गाइज कुछ लोग क्या करते हैं, इसको जैसे ये ऑन है, ऐड चल रहा है, तभी के तभी जो है वो इसको एडिट कर देते हैं ऐड चल्लू के अंदर। अगर ऐसा आप करते हो तो गाइज आपका जो है वो ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, बैन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप इसको पहले क्लोज करो, ठीक है, और एक बार रिफ्रेश भी कर लो। कई बार क्या होता है क्लोज हुआ नहीं होता है, ठीक है, पता नहीं चलता है, तो एक बार रिफ्रेश करके अच्छे से कंफर्म कर लो एंड देन फिर आपको उसके अंदर जो है वो चेंजेस करने हैं, ठीक है। कैंपेन अगर ऑन है तो आपको चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। और डिलीट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई भी ऐसा कैंपेन आपको डिलीट नहीं करना है जिसके अंदर कोई भी डाटा वगैरह हो। तो ये इसके अंदर अभी सिर्फ डुप्लीकेट किया था ताकि हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बता सकूं। तो इसको मैं डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। डिलीट करने के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट करके और इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ आई होप गाइज इतनी चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपको कैंपेन क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको क्रिएट के ऑप्शन पे आना है, ठीक है। क्रिएट के ऑप्शन पे आप क्लिक करो, उसके बाद यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एड क्रिएट करना है, ठीक है। तो अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड है, ठीक है, ऐप और सेल्स है। ये बाकी के सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज के अंदर बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग लीड कैंपेन के बारे में बात करने वाले हैं। तो लीड कैंपेन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दो ऑप्शन मिल रहे होते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है इसको आप एडवांस भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो ये रहता है ये मैनुअल रहता है। अगर आप इसके ऊपर फर्स्ट वाले के ऊपर करते हो तो इसमें क्या है, आपका सारा सेटिंग फेसबुक के पास रहेगा, ठीक है। आपको एक दो छोटा मोटा रहेगा, ठीक है, वो आपको करना है। बट मैनुअल के अंदर आप सारी चीजें जो है वो खुद से करोगे, ठीक है। तो आपको हमेशा इसी के ऊपर जो है वो करना है, ठीक है। उसके अलावा किसी के ऊपर नहीं करना है। और उसके बाद आपको इसको कंटिन्यू पे कर देना है, ठीक है। गाइज लीड कैंपेन के अंदर क्या क्या जो है वो जरूरी पॉइंट होते हैं, कहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है, वो ही मैं आपको बस बताऊंगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जिसको आपको सिलेक्ट नहीं करना होता, तो वो उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको जो है कैंपेन का नेम पूछ रहा होता है, ठीक है। तो इसको आप डाल लेना ताकि आपको याद रहे कि भाई आप किस पर्पज से या किस दिन, थोड़ा सा आप अपना हिंट का आपको याद रहे कि भाई किस लिए जो है वो आपने इसको क्रिएट किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे वीडियो लीड कैंपेन, ठीक है। एक चीज का और गाइज ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कैंप की जगह कैंपेन की जगह कैंप लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लीड लिखा है, यानी कि ये लीड वाला कैंपेन था, ठीक है। वीडियो मैंने इसलिए लिख दिया कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मैंने इसको क्रिएट किया, मेरे को थोड़ा सा याद रह जाएगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। गाइज यहाँ पे देखो आपने लीड का कैंपेन सिलेक्ट किया तो लीड आएगा, ट्रैफिक का किया होगा तो ट्रैफिक आएगा, ठीक है। तो आप इसको इसको डिलीट मत करना। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया गाइज तो आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको याद नहीं रहेगा फिर कौन सा लीड कैंपेन था कौन सा ट्रैफिक कैंपेन था, क्योंकि बाहर से अगर आप देखोगे तो सारे कैंपेन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको जो है वो आप लीड वगैरह जो है, लीड हो गया, एंगेजमेंट हो गया, उसको डिलीट मत करना, नाम एडिट कर लेना, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो तो एक क्रिएट टेम्पलेट का ऑप्शन बोल रहा था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, स्किप कर दो इस ऑप्शन को, ठीक है। जो ऑप्शन स्किप करने का है उसके बारे में मैं बात भी नहीं करूंगा, ठीक है। जो नेसेसरी है जो करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देना। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपसे बोल रहा है कि भाई स्पेशल ऐड कैटेगरी, ठीक है। स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आप आ जाओ कैटेगरी के ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल रहे होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट,
एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इशू, ठीक है, पॉलिटिकल वगैरह, इलेक्शन वगैरह हो गया, उससे रिलेटेड रहता है। इसके अंदर क्या करना होता है, अगर आप कहीं पे मान लो गाइस ये जो लास्ट टॉपिक है ना, इलेक्शन वगैरह का, इसके ऊपर तो आपको अभी ऐड चलाना ही नहीं है, ये समझ लो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप ऐड चलाना चाहते हो तो आपको अपने ऐड अकाउंट को भी वेरीफाई करना पड़ता है, फेसबुक को भी वेरीफाई करना पड़ता है, थोड़े से 4-5 स्टेप रहते हैं, उनको आपको करना पड़ेगा, तभी आप जो है ऐड रन कर सकते हो। अदरवाइज आपका जो है ये अकाउंट बैन हो जाएगा, सिंपल, पहली बार में ही बैन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन वगैरह जो है वो थोड़ा सा जो है एक सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है, तो इसलिए आपको जो है इसको नहीं चलाना है अभी, ठीक है। बाकी अगर किसी को मान लो जॉब वगैरह के लिए अगर आप एड रन कर रहे हो, किसी को जॉब देना चाहते हो, तो उस केस में आपको इम्प्लीमेंट इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपको करना है। अदरवाइज आपको इस ऑप्शन को भी जो है वो सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर इलेक्शन के लिए कर रहे हो तो इलेक्शन के लिए पहले अकाउंट वगैरह को वेरीफाई करना होता है, तब आप इसको कर देना। और हायरिंग वगैरह कर रहे हो तो इसके ऊपर करके तब आप जो है आगे कंटिन्यू कर देना। अभी मैं जो है इन दोनों में से किसी भी प्रकार का एड रन नहीं करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको भी जो है वो स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो कैंपेन डिटेल के अंदर बाइंग टाइप है, इसके अंदर गाइज आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, इसको एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है और रीच का ऑप्शन है, ठीक है, रीच एंड फ्रीक्वेंसी। तो कई बार क्या होगा यहाँ पे रीच एंड फ्रीक्वेंसी की जगह पे रिजर्व का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, हमेशा इस फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर ही सिलेक्ट रहने देना है। कई बार क्या होगा, मे भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट तो यही रहेगा, बट कई बार क्या होगा, मान लो कोई और ऑप्शन अगर यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो इसके ऊपर कर लेना बस, और कुछ भी जो है वो यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये स्टेप हमने जब इसको स्टार्टिंग में जब क्रिएट के ऑप्शन पे करते हैं तब भी आपसे पूछ रहा होता है, वही है ये भाई, यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है कि भाई आपने लीड को जो है सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर अभी भी आपको चेंज करना है, अवेयरनेस करना है, ट्रैफिक करना है, तो अभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो है वही रहेगा हमारा, तो इसको भी आप जो है वो इग्नोर कर दो, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन है एडवांटेज कैंपेन बजट, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी ए बी टेस्टिंग को अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियोज के अंदर मैं आपको बता दूंगा, इसको समझ लो। इसको समझाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, ये अभी देखोगे तो मैंने आपको हायरकी के बारे में बताया था, ये एडवांस कैंपेन बजट हमारा जब हम यहाँ पे हायरकी क्रिएट करते हैं, मल्टीपल, एक फ्लैट वाली में तो नहीं नीड होती इसकी, मल्टीपल करते हैं तब हमको चाहिए होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। गाइज यहाँ पे देखो मैंने दो क्रिएट कर लिया, ठीक है, एक ये हमारा कैंपेन रहेगा, बाकी एक डबल एड सेट हो गया, डबल एड जो है वो हमारा रह गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों के नाम भी जो है वो चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए इसमें जो है फर्स्ट वाले में मैं स्कूल लिख देता हूँ कि ये जो है वो मैं मेरे स्कूल के लिए चला रहा हूँ, ठीक है, और ये जो है वो मैं मेरे कॉलेज के लिए चला रहा हूँ। मान लो कि गाइज ये दोनों जो है वो मेरे ही है, मैं स्कूल, मेरा एक स्कूल भी है और एक कॉलेज भी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई एक एक कैंपेन के अंदर मैं स्कूल के लिए टारगेटिंग कर रहा हूँ, एक में मैं कॉलेज के लिए टारगेटिंग कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप दोनों के लिए अलग अलग भी जो है पूरा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट आप चाहो तो ये जो हमारा जो ऑप्शन रहता है, ठीक है, मैंने जो अभी आपको बताया था, इसका बेनिफिट जो है वो यहाँ पे ले सकते हो। कैसे लेना होता है, सबसे पहले तो आपको इस तरह से 2-3 क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसको स्कूल को टारगेट करना है, यहाँ पे आपको कॉलेज को टारगेट करना है, ठीक है। यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग आपका ऐड लग जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, इसको ऑन करो सबसे पहले, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे बजट डालना होता है, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे देखो अभी 1600 रुपए डले हुए हैं, ठीक है, मैं 1600 रुपए का ही एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। बजट जो है वो आप दो जगह से डाल सकते हो, ये जो है ये अगर यहाँ पे आप यहाँ पे अभी डालोगे, ठीक है, तो ये पूरे के ऊपर काम करेगा, ठीक है। ये 1600 रुपए जो है ये पूरे के ऊपर काम करेगा कैसे वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इनके एड सेट में जाके, ठीक है, यहाँ पे देखो अभी ऑप्शन नहीं आएगा, ये बजट का ऑप्शन जो है वो हाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लिख के आ रहा है कि भाई आपने वहां से जो है उसको सेट कर लिया, ठीक है। मैं एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ से जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, देखो यहाँ पे अब बजट 800 रुपये आ गया, ठीक है। और सेम इसके अंदर भी यहाँ पे भी आपको आ जाएगा। अब इन दोनों के अंदर देखो यहाँ पे ये आ गया। अब गाइज इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस तो एक चीज समझ लो,
या तो ये यहाँ पे पूरे के ऊपर लगेगा, ठीक है, या फिर एक एक के ऊपर लगेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से तो पूरे के ऊपर लगा दिया और अंदर जाके भी फिर लगा लिया, दोनों में से एक ही चीज रहेगी, ठीक है। अब करते क्यों है, अब मान लो गाइज मैं एक नया पर्सन हूँ, मुझे अभी ज्यादा नहीं पता किस प्रकार से टारगेटिंग करनी है, ठीक है, बट फिर भी मैंने कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई इन दोनों में से स्कूल का ज्यादा बेस्ट रहेगा, मतलब स्कूल का कैंपेन ज्यादा बेस्ट चलेगा या फिर कॉलेज का चलेगा। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने 1600 रुपए डाल दिए मान लो बजट के, तो क्या होगा, फेसबुक जो है अब वो अपने आप अब काम करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे मान लो इसके लिए थोड़ा सा वर्क करेगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा वर्क करेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे लीड आना स्टार्ट हो गया स्कूल वाले में, लेकिन कॉलेज वाले में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर कॉलेज वाले में आ रहा है स्कूल वाले में नहीं आ रहा, तो क्या करेगा ये, 1600 में से ज्यादा पैसा, 1400 1500, वो पूरा का पूरा पैसा जहां से लीड आना स्टार्ट हो गया ना वहां पे लगा देगा, ठीक है। यानी आपका पैसा जो है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो, तो ये इसलिए जो है आप इसको यूज करते हो, ठीक है। अभी मान लो आपने यहाँ पे इसको बंद कर रखा है, ठीक है, अब आप यहाँ पे लगा रहे हो, अब मान लो यहाँ पे आपका 800 लग गया और यहाँ पे आपका 800 लग गया, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि भाई कहाँ से जो है वो बेस्ट रिजल्ट आएगा, क्या पता कॉलेज वाले में 100 लीड आ जाए और इसमें जो है वो एक भी लीड ना आए, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको ऑन कर रखा होगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे आपका पैसा वेस्ट हुआ वो आपका पैसा वेस्ट नहीं होता, ठीक है। आई होप गाइस इतनी चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एक ही हम रख लेते हैं नाउ। देखो गाइस ये एक ही मैंने इसको कर दिया, डिलीट कर दिया उसको, ठीक है। और अब मैं इसको जो है बंद भी कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया, ठीक है। तो आपको जो है इसका ध्यान रखना है बस, ठीक है। उसके बाद ये भी टेस्टिंग आपको नहीं करना है। ओवरऑल गाइज अगर मैं बात करूं, अगर आप फ्लैट बिल्कुल सिंपल फ्लैट चला रहे हो तो आपको क्या करना होता है, ठीक है, इस पेज के ऊपर आप इसको नाम दे दो, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी के अंदर आपको जॉब का रहेगा और इलेक्शन का रहेगा, तो आपको इसको देखना है, अदरवाइज इसको नहीं आपको कुछ भी करना होता, ठीक है। बाइंग टाइप में आपको ये देख लेना है कि नहीं है, बाय डिफॉल्ट होता है बट नहीं है तो इसको सिलेक्ट कर लेना। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। और गाइस टू बी होनेस्ट अगर मैं बात करूं, फ्लैट अगर आप चला रहे हो तो इस ऑप्शन को भी आपको नहीं चेंज करना होता, ठीक है, जैसा है वैसा आप इसको रहने दो, ठीक है। यहाँ पे बस एक काम आप कर सकते हो, इसको ऑन कर लेना, वो भी करना नहीं है, बस देखना है, ठीक है। देखना क्या है, यहाँ पे देखो ये हाई वॉल्यूम, यहाँ पे देखो ये हाई वॉल्यूम जो है ना गाइज, इसको आपको देख लेना है बस। कैंपेन बीट स्ट्रेटजी जो है वो आपका हाई वॉल्यूम के ऊपर हो जाना चाहिए बस। यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, बाय डिफॉल्ट ये हाई वॉल्यूम के ऊपर ही सिलेक्ट होता है, ठीक है। बस आपको जो है इसको भी एक बार ऑन करके देख लेना है कि हाई वॉल्यूम के ऊपर है कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको इस फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको कुछ भी जो है वो नहीं करना होता, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकंड पेज के ऊपर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइज मैं पूरा सेकंड पेज आपको बताऊंगा, बट टारगेटिंग टारगेटिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो आप इसका नाम डाल दो, ठीक है, कि भाई क्या क्या कीवर्ड्स जो है, कीवर्ड्स बोल सकते हो, इंटरेस्ट बोल सकते हो, जो भी आपको एक हिंट कर लो कि भाई मैंने इसके बिहाफ पे इसको जो है टारगेट किया था, ताकि आपको याद रहे कि भाई मैंने क्या क्या चीज यहाँ पे टारगेट की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये अब आपसे कन्वर्जन लोकेशन पूछ रहा है कि भाई आप अपनी लीड को कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें देखो आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे, वेबसाइट हो गया, वेबसाइट एंड कॉल हो गया, फॉर्म हो गया, मैसेंजर हो गया, ठीक है, मैसेंजर इंस्टेंट फॉर्म हो गया। तो आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें से किसी को भी यूज नहीं करना होता, ठीक है। इसमें से बस 3 ऑप्शन आपके काम के हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, वेबसाइट, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म और एक कॉल, बस ये 3 ऑप्शन आपके काम के हैं, वो और उसके अलावा किसी को भी आपको नहीं कुछ भी करना है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंस्टेंट फॉर्म की बात करेंगे, तो इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फेसबुक पेज होता है, फेसबुक पेज गाइज आपके अगर मल्टीपल पेज होंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, मेरा देखो अभी एक ही पेज था, ठीक है। अभी गाइज एक चीज का ध्यान रखो, मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड रन कर रहा हूँ, तो ये मेरा पेज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही है, ठीक है। अभी मान लो कि आप योगा के लिए एड रन कर रहे हो, तो ये नहीं कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग का जो पेज है उससे ही आप जो है
वो योगा के लिए भी रन करने लग गए, उसी से आप रेस्टोरेंट के लिए करने लग गए। गाइस कर सकते हो बट करना नहीं है, उससे क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जितने भी लोग होंगे उसमें से कुछ लोग हो सकता है आपके पेज के ऊपर भी विजिट करें, तो उनको वहां पे कंफ्यूजन होगा कि भाई ये पेज तो किसी और चीज का है, ऐड किसी और चीज का चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस पेज के ऊपर आप रन कर रहे हो उसी से रिलेटेड ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे लिख के आ रहा है यू आर एक्सेप्टेड मेटा लीड टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, आपके में अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको किया होगा तो यहाँ पे मैं आपको टर्म एंड कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मैं इस स्टेप को करके नहीं दिखा सकता क्योंकि एक ही पेज है, अगर मल्टीपल पेज होते तो मैं आपको शायद करके दिखा देता, बट मेरे में जो है ये ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो एक ही बार जो है वो आपको इसको करना होता है। बट मैंने आपको बता दिया पेज के जस्ट नीचे होता है, आप इसको ध्यान रखना बस। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस गोल है। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये वाला सिलेक्ट होता है, इसमें आपको इसके ऊपर आ जाना है, मैच कन्वर्जन लीड के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी लीड जो है वो मिल सके। ठीक है, इसके ऊपर आपको नहीं क्लिक करना है, नीचे वाले के ऊपर करना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देख लेना ये आपका हाई वॉल्यूम के ऊपर सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ से जो है कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो डायनामिक क्रिएटिव, इसको आपको हमेशा ऑफ रखना है, ऑन नहीं करना है इसको। ठीक है, इसको ऑन करते हो तो क्या होता है वो दिखा देता हूँ। मेटा क्या करता है अब आपका एआई के थ्रू, ये देखो मान लो ये आपकी इमेज है ओरिजिनल वाली, मेटा क्या करेगा कहीं पे ब्राइटनेस बढ़ा के दिखा देगा, कहीं पे जूम इन करके दिखाएगा। ठीक है, कहीं पे कुछ दिखाएगा, जैसे ये दिखा रहा है, एग्जांपल दिखा रहा है। ठीक है, तो गाइज ये सब चीजों के चक्कर में मत जाना। ठीक है, इसको सिंपली ऑफ रखना बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बजट का है। ठीक है, अगर आप मैंने आपको बताया है, ठीक है, अगर आप डबल डबल एक ही उसमें कर रहे हो तो फिर आप सीबीओ ऑन कर लेना, अदरवाइज आप यहाँ पे करो। ठीक है, यहाँ पे दो बजट आपको दिए होते हैं, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। ठीक है, डेली बजट के अंदर क्या होता है अभी देखो ये 31 जनवरी से लेके, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सिर्फ एंड डेट जो है वो भी यहाँ पे दे नहीं रखी है। ठीक है, आज का दिन दे रखा है जिस दिन से ये ऐड चलेगा, आपको जब तक चलाना है आप चलाओ। डेली आप यहाँ पे बजट जरूरी नहीं है कि 800 ही डालना है, आप 100 200 300 400 जितना डालना है आप डाल सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होगा, अभी मान लो मैंने 500 रुपए कर दिया, तो 500 रुपए मान लो मेरा, जैसे मैंने अभी रात को स्टार्ट किया 12 बजे, 500 रुपए मेरा दिन में खत्म हो गया। 500 रुपए गाइज मान लो मेरा दिन में खत्म हो गया 12 बजे, तो वो कैंपेन जो है वो आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो लाइफ टाइम के अंदर क्या होता है, लाइफ टाइम के अंदर आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको देना होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी इसने एक महीने के लिए 14,000 का बजट दे दिया, इसको तो आप अपने मर्जी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपको जो है वो इतना ही देना है, आप 2,000 दो, 4,000 दो, 5,000 दो, जो देना है आप दे सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, ये 14,000 रुपए गाइज अब फेसबुक अपनी मर्जी से यूज करेगा। ठीक है, किस दिन कितना भी करना है, किसी दिन 100 भी करेगा, किसी दिन 200, किसी दिन 500, किसी दिन 1000। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ये जितना भी टाइम पीरियड आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और जितना भी रुपए यहाँ पे आप डालोगे वो रुपए ये अपनी मर्जी से यूज करेगा, चाहे उसको एक दिन में करे, ठीक है, और चाहे आपने जो टाइम पीरियड दिया है उसके लास्ट दिन में करे। ठीक है, ये बेटर से बेटर रिजल्ट आपको देने की ट्राई करता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको डेली बजट के ऊपर ही करना है। ठीक है, क्योंकि डेली बजट अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप अपनी एड को जो है वो मॉनिटर नहीं कर पाओगे, सिंपल। ठीक है, तो आप इसको डेली बजट करो और जितना भी आपको करना है आप कर लेना। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट अगर डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, आप मॉनिटर करते रहो अपने बाहर से। उसके बाद बजट शेड्यूलिंग के ऊपर अभी आपको नहीं जाना है, इसको आप स्किप कर देना। ठीक है, और ये इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं जाना है, ये दोनों के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे बात आती है ऑडियंस की। ठीक है, ये सबसे मेन जो है पॉइंट रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है वो आप टारगेटिंग कर रहे होते हैं, किस प्रकार के लोगों को आपका ऐड जो है वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा डिटेल से। यहाँ पे देखो ये जो है ये पूरा एक पार्ट है। ठीक है, अभी अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो ये जो है अभी देखना, अभी यहाँ पे आपको बहुत ही कम ऑप्शन मिल रहे होंगे।
ठीक है। मैं शो मोर ऑप्शन के ऊपर भी करता हूँ तो भी देखो यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है, और एज है, बस दो ही ऑप्शन है, जेंडर तक का भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, स्विच पे करके और यूज ओरिजिनल इसके ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखना, अब आपको यहाँ पे टारगेटिंग के कितने सारे ऑप्शन मिल गया। ठीक है, लोकेशन, एज, जेंडर, टारगेटिंग, ठीक है, और लैंग्वेज। तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन जो होता है वो प्लेसमेंट का होता है। प्लेसमेंट के अंदर क्या करना होता है, एडिट के ऑप्शन पे आओ। ठीक है, ये भी आपका जो है वो बाय डिफॉल्ट एडवांटेज के ऊपर ही रहता है। ठीक है, आप इसको मैनुअली करोगे। ठीक है, मैनुअली करके आपको क्या करना है, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम को सिलेक्ट रहने देना है, ऑडियंस नेटवर्क को अनसिलेक्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है वो कोई भी लीड नहीं आती, आपका पैसा जो है वो वेस्ट होगा, सिंपल। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट मत करना, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना और आपको इसमें कुछ भी जो है वो नहीं करना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ। ठीक है, शो मोर ऑप्शन जो है ये हाइड होते हैं हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में आपको कुछ भी जो है वो चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा वैसा आप रहने देना इसको। ठीक है, देखना भी मत यहाँ पे क्या है, इसको मैं वापस हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको एक कंक्लूजन देता हूँ। ठीक है, टारगेटिंग को छोड़ के इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे नाम दे देना। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे पेज सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना, टर्म एंड कंडीशन को। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला रहेगा। ठीक है, सेकंड वाले पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, बिड स्ट्रेटजी, इसको कुछ भी नहीं करना आपको, इसको आप हमेशा ऑफ रखना। ठीक है, यहाँ पे आपको जितना पैसा डालना है डेली का वो लिख देना, चाहे 100 हो चाहे 200 हो। ठीक है, डेट वगैरह आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन को भी आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम को कर लेना है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐड कैसे क्रिएट करोगे वो भी बताऊंगा। ऐड तो गाइस यहाँ पे 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म का रहता है। ठीक है, उसको आपको क्रिएट करना होता है, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप कैसे लीड को लेके आओगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।